40 टुकड़ों वाले इश्क की ये वो रूह कपा देने वाली कहानी है जिसमें प्यार है, धोखा है, खौफनाक कत्ल है, लव जिहाद का एक धुंधला सा एंगल है और लव ट्रायंगल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। महालक्ष्मी अब महज तस्वीरों में जिंदा है। नेपाल की महालक्ष्मी का बेंगलोर में खौफनाक अंजाम जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। एक जीती जागती मुस्कुराती जिंदगी से भरपूर महालक्ष्मी का उसी के फ्लैट में कत्ल हो गया, और कत्ल भी इतनी बेरहमी से कि बहराइच का भेड़िए भी पीछे छूट जाए। कातिल कौन है? कत्ल की वजह क्या है? महालक्ष्मी कौन थी? ये तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे, लेकिन उसके पहले देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री का क्राइम सीन, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वारदात की भयावहता को बताने के लिए काफी। क्राइम सीन का भयानक मंजर, जगह बेंगलुरु का व्याली कवल, 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड, 3 मंजिला बिल्डिंग का एक कमरा, कमरे में 165 लीटर का फ्रिज। इसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के 40 टुकड़े मौजूद थे। कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। बेंगलुरु पुलिस की जो टीम मौके पर पहुंची, उनकी नजर में जुर्म का इतना भयानक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालात ये हो गए कि कमरे में घुसने के बजाय पुलिस उल्टे पैर लौट गई। टुकड़ों की शक्ल में बिखरे सबूतों को समेटने के लिए पुलिस की फॉरेंसिक टीम को सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। अब लौटते हैं पहले सवाल पर, महालक्ष्मी कौन थी? महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ में पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम करके एक नेपाली लड़के से हुई थी। बेहतर जिंदगी के उम्मीद में दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामी ग्रामी मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वीमेन टीम लीडर की जॉब पर लग गई। आप भी सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि महालक्ष्मी और हेमंत की जो कहानी 2023 तक ठीक चल रही थी, वो अचानक पटरी से कैसे उतर गई। और यहीं शुरू होती है पति पत्नी और वो की कहानी, जिसमें बाद में जुड़ जाता है लव जिहाद वाला एंगल। लेकिन ये एंगल धुंधला इसलिए है कि इसमें पुख्ता सबूत नहीं मिले। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीनों से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेली। हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। दरअसल बला की खूबसूरत महालक्ष्मी को लेकर हेमंत के दिमाग में शक बैठ गया था। उसे लगने लगा कि महालक्ष्मी का चक्कर अशरफ नाम के एक युवक से चल रहा है। मूल रूप से उत्तराखंड का अशरफ बेंगलोर के एक सैलून में हेयर ड्रेसर था। इसी बात पर मियां बीवी में झगड़े होने लगे। 9 महीने से महालक्ष्मी पति से अलग रह रही थी। शुरू में तो माँ और बहन के साथ रही और बाद में अकेले उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जहाँ से उसकी 40 टुकड़ों वाली लाश मिली। वैसे कत्ल की ये वारदात अब भी ब्लाइंड केस है। कातिल को लेकर पुलिस अंधेरे में है। पति हेमंत और कथित प्रेमी अशरफ से लंबी पूछताछ में कोई नतीजा नहीं मिला। वैसे बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि एक अजनबी पर शक है, जो भुवनेश्वर के रास्ते बंगाल पहुंच गया। पर यह भी तो जरूरी नहीं कि वो अजनबी ही कातिल हो। यानी घूम फिर कर सवाल यही कि 40 टुकड़े वाले ये कत्ल में कातिल कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।